कैसे हैं आप लोग। जियो मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आज हम लोग सीखेंगे होल वैल्यू और होल वैल्यू की सहायता से कैसे विक्रयमूल और कैसे क्रयमूल निकालते हैं। जैसे कि बताया गया था पिछली वीडियो में कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि 20%, ठीक है, 20% दिया गया है, इसको होल वैल्यू निकालना है। तो परसेंट का मतलब बटा में 100 बटे 100। जैसे परसेंटेज हटाओगे तो कितना हो जाएगा, बटा में 100, बी 500 1/5। अगर लाभ रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। 5 1 6, 6/5। हानि रहता है तो क्या करते हैं कि हानि में घटा देते हैं ऊपर वाले को, यानी 5 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं होल वैल्यू का। जैसे कि हो गया कि 30%, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 30% का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/100। परसेंटेज जब हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 30/100। 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 3/10। लाभ रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे में ऊपर वाले के जोड़ देंगे, चाहे जितना रहे काटने के बाद। 10 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13/10। इस तरह से होल वैल्यू निकालते। अगर ये हानि होता, जैसे मान लीजिए कि 3/10 काटने के बाद हमारा यहाँ, जैसे मान लीजिए कि ये हानि होता, 30% की हानि होता, ठीक है, तो उसको होल वैल्यू निकालते तो क्या करते, काटने के बाद 3/10 आता तो 10 में से 3 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 7/10। ठीक है, ऐसे होल वैल्यू निकालते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको जब यूज करने का तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं एक कलम को 90 रुपया में ख़रीदता हूँ। मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इससे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब 10 रुपया में मैंने कोई कलम ख़रीदा और उसको मैं बेचना चाहता हूँ 10% के लाभ पर, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी हमको क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है 90 रुपया। 90 रुपया कहता है कि 10% के लाभ पर हमको बेचना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने बोला सबसे पहले होल वैल्यू निकाल लो, कितना परसेंट है, 10% लाभ है, तो 10% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/100। 1 0 से 1 0 खत्म, 1/10। लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/10। निकालना है कौची, हमको निकालना है विक्रय मूल्य, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य निकालना है तो जो होल वैल्यू आया इसको बस सीधा, यानी जैसे है वैसा ही हमको क्या करना है, क्रय मूल्य में गुना कर देना है, यानी 11/10 गुने कितना, 90। 1 0 से 1 0, 11 99। यही हमारा विक्रय मूल्य आंसर आ गया। 10% के लाभ पर बेचेंगे तो। ठीक है, कितना सिंपल बन गया। अब लेते हैं इसी प्रकार आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, एक सोफा को 4000 में खरीद कर कितने रुपये में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ठीक है, इस बार 4000 में खरीद रहे हैं, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 4000 रुपया। क्रय मूल्य कितना में बेचना है, 15% के लाभ, 15% के लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो फिर वैसा ही हम लोग बनाएंगे, 15% का सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे, तो 15/100, 3 5 20 3/20। ठीक है, लाभ है तो नीचे में ऊपर वाला के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23/20। क्रय मूल्य में फिर इसको सीधा गुना कर देंगे, यानी कितना है क्रय मूल्य, 4000 गुने 23/20। उसको कितना हो जाएगा, 20 दूनी
40 यानी 200। 23 दूनी 46, 20 4600। यही हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आगे क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 500 में खरीदा और 30% की हानि पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि 30% के हानि पर बेच दिया है, तो बेचने के बाद ये कहता है कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी 500 में खरीदा है। ठीक है, फिर दिया है आपको क्रय मूल्य कितना दिया है? 500। और कितना हानि हो रहा है? हानि हो रहा है आपको 30%। हानि हो रहा है आपको 30%। इस बार हानि है, फायदा नहीं है। 500 में खरीद ली और 30% के हानि में बेच दिली। तो बेचली तो भाई कही थे कि तो बेचली कितना में, वास्तविक दाम बताओ। तो 500, तो 30% के सबसे पहले होल वैल्यू निकाला। तो 30% के होल वैल्यू निकालबो तो कितना आता है? 30/100। एगो जीरो से एगो जीरो खत्म। कितना होलै? 3/10। हानि है तो क्या करना है? हानि में क्या बतैलिए कि ऊपर वाला के नीचे वाला में से घटा लेना है। तो 10 में से 3 जाते कितना बचत? 7/10। ये निकल गया का हमार होल वैल्यू। का निकालना है? विक्रय मूल्य। बस पहला ही एकदम कितना है क्रय मूल्य दिया है 500। 500 में सीधा गुना कर दो 7/10। 1 0 से 1 0 खत्म। 7 बचे 35, 350 रुपया। यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कितना आसान से बन रहा है? होल वैल्यू का तरीका जानकारी हो गया, बस सीधा गुना करो भागा करो निकल जाएगा आंसर। अब 110, 130 जैसे 30 रुपया हानि हुए तो 70 रुपया, 100 रुपया का सामान 70 रुपया। इस तरह से नहीं बनाना है, मान के चुका चुकी वो सब काम नहीं करना है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी 1400 रुपया में साइकिल खरीदता है और 15% के नुकसान से बेचता है। साइकिल की विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, एक ही तरह से क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि दिमाग में धीरे धीरे बस जाए। ठीक है, यानी 1400 में वो क्या करता है कि खरीदता है। इस बार क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपया। और कितना हानि सह रहा है भाई? हानि सह रहा है 15% के। हानि हो रहा है 15% के हानि हो रहा है। तो कहे थे कि विक्रय मूल्य बराबर वाट। विक्रय मूल्य क्या हो? तो क्या करा? 15% के होल वैल्यू निकालो। 15/100 प्रतिशत हटेबा तो बटा में 100। तो 15/100 तो ऊपरे काट द 3 पचे, नीचे काट द 20 पचे। कितना आयल कट के? 3/20। का हुई थे? हानि। नीचे में से ऊपर वाला घटा लो, घटाबो तो कितना? 17/20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? काट छाट करला के बाद कितना होल? 17/20। पूछी देखो जी विक्रय मूल्य, बस एक में सीधा गुना कर दो। जे क्रय मूल्य दिले है उनमें 1400 है ना, 1400 और नीचे 20 काट दो। 1 0 से 1 0 कट गई। और 2 7 14, 70 बार में खत्म। 70 में एक में गुना करो, 17 का पहाड़ा पड़ जा 7 मराती। 17 से 19वां से 11 का 9 आ एगो 0 बैठा दो। 1190 रुपया। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए आगे बनाते हैं। अब लेते हैं हानि वाला। हानि वाला क्या कर रहा है भाई? कैसे हानि होगा तो कैसे क्रय मूल्य होगा? कहता है सुरेश ने एक गाय को 1800 रुपया में बेचा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताएं कि सुरेश ने गाय को कितना में खरीदा होगा? 1800 में वो बेचला के बाद
20% के फायदा हो गेल। तो जब 20% के फायदा हो गेल तो कही दे कि भाई तो खरीदले हल कितना में, तो क्रय मूल्य निकालना है। अबरी विक्रय मूल्य कितना देलक है, विक्रय मूल्य दिले है अबरी हमारा 1800 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य दिले 1800। अब 20% के फायदा भेल यानी लाभ भेल। तो अबरी पूछे थे कि तो क्रय मूल्य बराबर होवाट यानी क्रय मूल्य खरीदलक हल कितना में सुरेश बाबू। तो 1800 में बेच देल, 20% के फायदा भेल तो खरीदला कितना में। तो सबसे पहले बतैली है कि होल वैल्यू निकाल दिया 20% के, जो है कितना परसेंट दिले रहे। तो 20% के होल वैल्यू का हो जात 20/100 बी 501/5। कौची हुई था फायदा बेचल है तो 5 में एक जोड़ द यानी 6/5 फायदा हो तो 6/5। आ का है ये आपको विक्रय मूल्य है, मांग रहा है कौची क्रय मूल्य। तो एक बात याद रखना, क्रय मूल्य जब कहेगा तो होल वैल्यू को उलट देना है, उलट के गुना कर देना है। यानी 6/5 है तो 5 ऊपर या 6 के नीचे। तो क्या करेंगे कि 5 को लिखेंगे ऊपर और 6 के लिखेंगे नीचे। आ जे दिले है ना विक्रय मूल्य ओकरा से गुना कर दो, 1800 से गुना करो तो 76 या 18 आई 2 जीरो या आई 5 में 3 में गुना करबा तो कितना हो जाते पति है 15, 2 जीरो या बैठा दो 1500 में का कैलन हल कि खरीदलन हल सुरेश बाबू। यही हो गल क्रय मूल्य। ठीक, अब आगे होल वैल्यू का सबसे पहले ज्ञान रखना है। क्रय मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू को उलट देना है, और विक्रय मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू से सीधा गुना कर देना है। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 270 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब 270 रुपया में बेच रहा है, फिर दिया है विक्रय मूल्य आपको 270 रुपया, ये विक्रय मूल्य है। और बेच रहा है तो कितना हो रहा है यानी 12.5% के लाभ हो रहा है। ठीक, 12.5% के लाभ हो रहा है बेचते समय। तो कहता है कि क्रय मूल्य का होगा, यानी क्रय मूल्य बराबर हो वाट, क्रय मूल्य बताना है। तो 12.5% के होल वैल्यू निकालो। 12.5% का होगा आपको परसेंट, 12.5% के बटा में तो 100 लेना है परसेंट के बदले, आ एगो दशमलव हटब हो तो एक अंक के बाद है तो एगो आओ 0। अब काट छाट जैसा कर काटब तो 25 25 125 आ 2 कितना 225 1000। अब फिर ही कट जाएगा 25 से 200 8 बार में 25 8 200। तो काटला के बाद कितना लवा 1/8 का होई था लाभ। तो लाभ में का बतली कि जोड़ देना है, 8 में 1 जोड़ देबा तो कितना हो जतई 9/8। ये हमार होल वैल्यू निकल गए। हम मांगे थे कोई क्रय मूल्य, तो यही होल वैल्यूआ के उलट के गुना कर देना है। जब क्रय मूल्य पूछत ना तो उलट के आ विक्रय मूल्य में गुना कर देना है। और क्रय मूल्य पूछेगा तब आ विक्रय मूल्य पूछता तो बस जितना आयल हल ओकरे में सीधा गुना कर दें। तो कितना है 9/8। अब विक्रय मूल्य कितना है 270। अब काट दूँ, उलट के गुना न होता है, गलत हो गया 1 मिनट। 8 जाएगा ऊपरे और 9 आएगा नीचे, और 270 रहा हो विक्रय मूल्य तो 270। अब काट दो 9 तिया 27 यानी 30 बार में कट गई। 8 के 24 200 कितना एगो 0 240 रुपया। यही हो गलो आंसर। ठीक है, समझ में आ गलो। यानी आप लोग का आज मैं बताया कैसे कितना परसेंट पर बेचने के बाद फायदा हुआ घाटा हुआ, अब उस जरिए हम लोग कैसे क्रय मूल्य को खोज किए या कैसे विक्रय मूल्य को खोज किए, मतलब कैसे क्रय मूल्य निकाले कैसे विक्रय मूल्य निकाले उसके बारे में मैं बताया हूँ। और ये क्वेश्चन ये मत समझना कि छोटी छोटी क्वेश्चन, मतलब छोटी छोटी क्वेश्चन बनाने से ये होता है
कि बनाते बनाते हम लोग बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को धीरे धीरे बनाएंगे। और सबसे पहले बेसिक विधि थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपटीशन में सब क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है। और होल वैल्यू का कहीं भी यूज होगा, बट्टा हो, परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, सभी जगह काम करता है। होल वैल्यू को दिमाग में रखना। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो जियो मैथ है, उस पर आप लोग नए चैनल में होंगे, मतलब आप लोग अच्छा वीडियो लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जियो मैथ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जियो मैथ को। ठीक है, आप लोग को मैं वीडियो इस तरह से बनाते रहूँगा। थोड़ा बहुत जहाँ भी तकलीफ़ दिक्कत कहीं भी आएगा तो कमेंट भी बताइए, कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।